प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और व्यूअर्स, एक बात जो हम करते चले आए हैं अपने इस प्रोग्राम में, पाकिस्तान और भारत के दरमियान वैसे तो दीगर बहुत सारे मामलात पर बातचीत हो रही है, लेकिन एक अहम इशू वो है तिजारत का। और तिजारत के फ़रोग के लिए जैसे कि आप सबके सामने है कि पाकिस्तानी काबीना ने भारत को इंतहाई पसंदीदा मुल्क करार देने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन अभी तक इसे पार्लियामेंट में पेश करके मंजूरी हासिल नहीं की गई। ऑपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है और उसका कहना है कि मसला कश्मीर के हल हुए बगैर भारत को यह दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। साबिक वफाकी वजीर और मुल्क के आम सनतकार हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं अख्तर साहब, ये फरमाइएगा कि काबीना ने तो भारत को इंतहाई पसंदीदा मुल्क करार देने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसकी मुखालफत कर रही है। शायद इसलिए यह मामला अभी तक पार्लियामेंट में नहीं लाया गया। आप ये फैसला और इसकी मुखालफत को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान और भारत की तिजारत तो हमेशा से होती रही है और ये जो पसंदीदा मुल्क का दर्जा है भारत ने पाकिस्तान को 1996 से दिया हुआ है। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दिया। पाकिस्तान इसके बरक्स पॉजिटिव लिस्ट की बुनियाद पर चलता है कि भाई सिर्फ ये चीज़ें आप भारत भेज सकते हैं, इसके अलावा नहीं भेज सकते। लेकिन इसके बावजूद भारत का जो तजारती बैलेंस है वो भारत के हक में है। हम तकरीबन $275 मिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, भारत पाकिस्तान तकरीबन $1.4 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। सो इस वक्त ज़रूरी चीज़ ये है, इसकी वजह यह है कि भारत में नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो पाकिस्तानी अशिया जाती हैं उनमें जो ड्यूटीज़ हैं उसमें तो तफरीक नहीं की जाती, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत हैं। सो इन इफेक्ट वो प्रोडक्ट भारत सही तरह पहुंच नहीं सकती। तो मैं इस चीज़ से हक में हूँ कि पाकिस्तान और भारत के तजारती ताल्लुकात में अस्तवारी उसी रफ्तार से आए जिस तरह उसकी सियासी मामलात अस्तवार होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भारत के नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। नंबर 3, हमें फ़ायदा है भारत से तजारत करके, लेकिन हम उसको सिर्फ WTO तक महदूद ना रखें, ना ही साफ्टा तक महदूद रखें जो कि सार्क कंट्रीज़ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बल्कि हम भारत से एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। अच्छा हुमायूं साहब, भारत में पाकिस्तानी ताजिरों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उनके हल पर आपकी मालूमात के मुताबिक क्या पेशरफ्त हो रही है, खुसूसन अगर हम बात करें नॉन टैरिफ बैरियर्स और वीज़ा मुश्किलात की? तो अब जो मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान और भारत के वज़ीर तिजारत की और अब जो सेक्रेटरी तिजारत की बातचीत हो रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि शायद एक प्रोसेस शुरू हो जिसमें ये नॉन टैरिफ बैरियर्स भारत के गिरते हुए नज़र आएँ। जहाँ तक वीज़े का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि जिस तरह सियासी ताल्लुकात अस्तवार होते हैं, बातचीत का सिलसिला बढ़ता है, तो सुनने में आ रहा है कि वीज़ा रजीम भी थोड़ी रिलैक्स की जाएगी, बिलखसूस पाकिस्तानी ताजर के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, और जो खदशात बाज़ हल्कों को इस बात पर खदशा है या बहुत तशवीश है कि पाक भारत तिजारत अगर ओपन हो जाती है तो इसका ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा, पाकिस्तान महज एक मंडी बनकर रह जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो नॉर्मल रजीम है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रजीम है उसमें तो मुझे ऐसा मसला नहीं। हम अगर भारत हमारे किसी सेक्टर को थ्रेटन कर रहा है, हम उसमें ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टा का रीजनल एग्रीमेंट है उसमें भी मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। जो मैंने प्रपोजल दिया है आपके प्रोग्राम में कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान और भारत का होना चाहिए, जिसमें हम अपनी सारी इकॉनमी ना खोलें बल्कि सिर्फ वो सेक्टर्स खोलें जिसमें हमारी कंपैरेटिव एज है भारत के मुकाबले में, और भारत से वो चीज़ें मंगाएं जिससे हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। अगर हम इस तरीके से आगे चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को किसी किस्म का ख़तरा लाहक है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर तिजारत भी रहा हूँ 5 साल के लिए, मैं इस मुल्क का एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। मेरी नज़र में
हम इस तरीके से इस तजारत को खोल सकते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। अच्छा, एक तासुर हुमायूं साहब ये भी है कि भारत की नज़र सलामती काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त पर है, इसलिए वो पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है, वरना इस सारे अमल में पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं। क्या कहेंगे आप, और इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? मैं नहीं समझता जी, मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली हमारे पॉलिटिकल मामलात, सिक्योरिटी मामलात का भी हल निकलना चाहिए। तिजारत सरमायाकारी के मामलात में पेशरफ्त होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमें भारत से जो पानी का मसला है, भारत जो हमारे मगरबी दरियाओं पे जो पाकिस्तान के दरिया हैं जो भारत से गुजरते हैं, इसमें तकरीबन 86 डैम्स जो बना रहा है, जो बगलियार के फैसले के बाद हमारा पानी के सप्लाई थ्रेटन हो सकता है। हमें ज़रूरी है कि ना सिर्फ अपने सियासी मामलात, तिजारती मामलात, बल्कि हम पानी के मामलात भी भारत से खुश उसलूबी से हल करें। अब हमें मुख्तलिफ सोच रखनी पड़ेगी भारत के मामले में। एक ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया का जो ग्रो कर रहा है 8-8.5% से, जिसकी 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया का हर मुल्क बशमूल चाइना, बशमूल सऊदी अरेबिया, UAE जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, बढ़ चढ़ के भारत से तिजारत में बढ़ाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम बग़ैर किसी अपने सियासी और सिक्योरिटी मामलात में कंप्रोमाइज़ किए हुए हम अब आगे बढ़ें और उस मंडी से हम भी फ़ायदा उठाएं जिससे सारी दुनिया फ़ायदा उठाना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं अख्तर खान साहब हमसे बात करने के लिए। और व्यूअर्स, अमदर आबरी के साथ का वक्त आज यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस amn@aaj.tv पर। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फरीद रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।